हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 की इंग्लिश में हमारा जो चैप्टर है ट्राई अगेन, उसके क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू रखते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्मार्ट बोर्ड। चलिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट हमने देखे थे अप, डाउन, अप का अपोजिट डाउन, फास्ट, स्लो, ग्लैड, सैड, विन, लूज, सक्सीड का फेल। देन हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखा था, ठीक है, हमें मीनिंग गिवन थी और हमें बताना था कि किस वर्ड का मीनिंग क्या है। यहाँ पर हमने देखा था, ठीक है, इंडेवर। इंडेवर का मीनिंग क्या होता है? एन अटेम्प्ट टू डू समथिंग न्यू और डिफिकल्ट। उससे हमने सेंटेंस बनाया था, रोहन्स endeavor टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज वाज सक्सेसफुल। नेक्स्ट, टॉयल, वर्क वेरी हार्ड एंड और फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत मेहनत करना या फिर बहुत लंबे टाइम तक काम करना। सेंटेंस, द फार्मर्स टॉयल इन द फील्ड्स ऑल डे टू ग्रो क्रॉप्स। फार्मर्स के खेत में बहुत मेहनत करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है, खेती में क्रॉप्स जो होती हैं उनको उगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड था स्ट्राइव। स्ट्राइव होता है टू ट्राई वेरी हार्ड टू अचीव समथिंग, किसी चीज को पाने के लिए बहुत मेहनत करना, बहुत ज्यादा कोशिश करना। स्टूडेंट्स मस्ट स्ट्राइव टू अचीव देयर ड्रीम्स विद हार्ड वर्क। तो स्टूडेंट्स को क्या है, मेहनत करनी चाहिए अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेस्ड। ब्रेस्ड होता है प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर समथिंग डिफिकल्ट, खुद को किसी डिफिकल्ट चीज के लिए रेडी करना। सेंटेंस, द टीम ब्रेस्ड देमसेल्व्स फॉर अ टफ कंपटीशन। उन्हें पता है कि उनका कंपटीटर बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो खुद को बहुत अच्छे से तैयार करेंगे टफ कंपटीशन के लिए, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स गिवन है। द पोम यूजेज वर्ड दैट शो डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉन्ग वे अप, इंच बाय इंच, हायर एंड हायर, half yard higher. Classify the words or phrase in the box given below based on the distance, far or near, and write in the space provided. You may take the help of a dictionary. तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स गिवन है कॉलम 1 2 3 में, और हमें ये अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस और बेस्ड ऑन डिस्टेंस, फार और नियर, दो कॉलम हम बनाएंगे, ठीक है। कौन सी डिस्टेंस फार के लिए यूज होती है, कौन सी नियर को डिनोट करती है, ये हमने बताना है, ठीक है। चलिए, अब क्या क्या है वर्ड्स, ऊपर हमने कुछ देख लिए हैं। हायर, हायर एंड हायर, अ लॉन्ग वे अप, इंच बाय इंच, हाफ यार्ड हायर, ये हमने जो हमारा चैप्टर है, पोम है ट्राई अगेन, उसमें देखे थे। तो कॉलम 1 है प्रॉक्सिमिटी, नेक्स्ट रिमोटनेस, लाइट ईयर, एडजेसेंट। कॉलम 2 मिडिल ऑफ नोवेयर, मिडिल ऑफ नोवेयर, yonder, airline, a stone's throw. कॉलम 3 vicinity, afar और farther। तो ये सभी डिस्टेंस के लिए यूज होते हैं। इनमें से हमें बताना है कौन सा नियर यानी पास की डिस्टेंस, कम डिस्टेंस के लिए यूज होता है, और कौन सा दूर की डिस्टेंस या फिर हम बोलें कि ज्यादा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज होता है। हमने उनको कॉलम में नोट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे हमें फार और नियर, ठीक है, ये बॉक्स गिवन है, हमने इसमें इनको फिल करना है। चलिए, वर्ड्स को आप देख लेंगे, ठीक है। कॉलम 1 2 3, ऑन द
बेसिस ऑफ फार और नियर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। कौन सा फार के लिए यूज होता है, कौन सा नियर के लिए, हमने ये बताने हैं। चलिए ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। आपने कुछ वर्ड्स सुने होंगे, इनमें से कुछ क्या है बहुत लंबी दूरी के लिए, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज होते हैं, और कुछ नियर के लिए, पास की जो चीजें होती है या कम डिस्टेंस पे होती हैं। चलिए आंसर्स देखते हैं। फार के लिए क्या यूज होता है, ठीक है। मिडिल ऑफ नोवेयर, मिडिल ऑफ नोवेयर, क्या मीनिंग होता है मिडिल ऑफ नोवेयर? रिमोट एरिया, या फिर हम बोलें आइसोलेटेड प्लेस, ठीक है, जो फार के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, रिमोटनेस। तो रिमोटनेस आप समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास रिमोट होता है, तो रिमोट से हम क्या करते हैं, दूर बैठ के भी किसी चीज को ऑपरेट कर सकते हैं, किसी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे ही रिमोटनेस यूज होता है डिस्टेंस के लिए। अगर हम कहीं पर बैठ के, ठीक है, एक्सेस कर सकते हैं किसी चीज को, द स्टेट ऑफ बीइंग डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब है दूर बैठ के किसी को, जैसे हम, ठीक है। नेक्स्ट है यॉन्डर। यॉन्डर भी दूर के लिए यूज होता है। अफार, अफार होता है, ये भी डिस्टेंस के लिए ही यूज होता है। अफार का मतलब होता है, मीनिंग होगा इसका, एट और टू अ डिस्टेंस, टू अ डिस्टेंस। नेक्स्ट, अफार। अफार यूज होता है ग्रेटर डिस्टेंस के लिए, ठीक है, इसको बोल ग्रेटर। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ बीइंग डिस्टेंट। फार्दर, करेक्ट कर लेंगे, फार्दर। फार्दर होता है ग्रेटर डिस्टेंस, ठीक है। और अफार यूज होता है टू अ डिस्टेंस, फ्रॉम और टू अ डिस्टेंस, ठीक है, किसी जगह से आगे तक। लाइट ईयर, लाइट ईयर आप फिजिक्स में भी आपने अगर जो फिजिक्स में देखते होंगे वहाँ भी यूज होता है, बहुत ही लंबी दूरी के लिए, ठीक है। लंबी दूरी यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, ठीक है, ये वास्ट एस्ट्रोनॉमिकल, वास्ट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। सपोज हम बात करें यहाँ से, ठीक है, अर्थ से सन का डिस्टेंस क्या होगा, अर्थ से मून का डिस्टेंस क्या होगा। ऐसे ही हम जो लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ही लंबी डिस्टेंस, उनके लिए यूज होता है लाइट ईयर, ठीक है। चलिए ये सभी हो गए जो फार के लिए यूज हो रहे हैं। अब आते हैं नियर के लिए। नियर के लिए सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी बताता है नियरनेस, ये कितने पास में है। विसिनिटी, ठीक है, विसिनिटी होता है एरिया नियर अ प्लेस,
एरिया कौन सा, जो किसी प्लेस के पास में हो। एडजेसेंट, एडजेसेंट होता है लगता हुआ, जैसे हम बोलें कि ये एंगल है, ठीक है, अगर सपोज करिए ये एंगल है, ये दोनों साइड्स एडजेसेंट है, यानी इससे लगता हुआ बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल पास में ही एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे से बहुत ही जो पास में होते हैं। तो हम बोल सकते हैं नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू और adjoining something, adjoining. नेक्स्ट अ स्टोन्स थ्रो, यानी जितना हम पत्थर फेंक सकते हैं, यानी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, यूज होता है शॉर्ट डिस्टेंस, स्टोन्स थ्रो बोला जाता है जो शॉर्ट डिस्टेंस है। हेयर लाइन, हेयर लाइन होता है, जैसे हेयर होते हैं हमारे, ठीक है, हेयर का जो कितना नैरो गैप होता है, हेयर अगर बोलें तो सपोज करिए ये भी ज़्यादा थिकनेस है, इसमें भी इससे भी कम थिकनेस होती है हेयर की, तो हेयर लाइन यूज होता है बहुत ही नैरो गैप के लिए, ठीक है, नैरो गैप कितना नैरो, जितना हमारा हेयर की थिकनेस होती है, ठीक है, नैरो गैप जितने हमारे हेयर की थिकनेस होती है, बहुत ही या फिर बोल सकते हैं बहुत ही पतला सा, ठीक है। चलिए नोट कर लेंगे इसको, मिडिल ऑफ नोवेयर, रिमोट और आइसोलेटेड प्लेस। नेक्स्ट, remoteness, the state of being distant, yonder, at or to a distance, afar, from or to a distance, farther, for greater distances, light year, vast astronomical distances, जहाँ पे बहुत लंबी दूरी डिस्टेंस की बात हो रही हो, लॉन्ग डिस्टेंस की बात हो रही हो। देन है नियर के लिए प्रॉक्सिमिटी, विसिनिटी, एडजेसेंस, अ स्टोन्स थ्रो और हेयर लाइन, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोम। तो आज अ delicate thread it had to thread. Now repeat the lines 5 to 6 times. Are you able to say it clearly? Create more tongue twisters of your own. तो आप क्या हैं, खुद से टंग ट्विस्टर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, टवाज अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू थ्रेड, तो इसको आपने रिपीट करना है 5 to 6 टाइम्स। सम फन टंग ट्विस्टर यू कैन ट्राई, कुछ यहाँ पर क्या है टंग ट्विस्टर हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। Betty bought a bit of butter but the butter was a bitter, ठीक है, ये सभी क्या है टंग ट्विस्टर हैं। Betty bought a bit of butter but the butter was bitter. Next, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Next, Fred's fresh fried fish fried freshly. Fred's fresh fried fish fried freshly. Next, Tim the teeny tiger tiptoed through the tangled twigs. तो ये आप देखेंगे टंग ट्विस्टर हैं, इसको आप अगर 4 to 5 टाइम्स रिपीट करेंगे, ठीक है, तो आप फंस सकते हैं कहीं पर, इसीलिए इनको टंग ट्विस्टर बोला गया है। आप 5 to 6 टाइम इनको रिपीटेडली सही से प्रोनाउंस, क्लियरली प्रोनाउंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इनको भी। आप इनके थ्रू क्लास में एक्टिविटी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, एक ग्रुप अपने क्लास में बना सकते हैं, ठीक है, ग्रुप बनाकर आप ट्राई कर सकते हैं। एक्टिविटी में भी आ जाएगा ये, जैसे कि आपने 4-4 की टीम बना ली या 2-2 की टीम है,
जो गलत प्रोनाउंस करेगा या फिर जो फंसेगा, ठीक है, उसको पॉइंट नहीं मिलेंगे। जो क्लियरली प्रोनाउंस कर लेगा, पढ़ लेगा, रीड कर लेगा, तो उसको क्या है, फुल पॉइंट। ऐसे आप गेम प्ले भी कर सकते हैं इससे, ठीक है। चलिए, चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, you will listen to a story about an ant. Read the questions given below and before you listen, guess the answers to these questions. ठीक है, कुछ हमें questions given है यहाँ पर, कुछ हमें questions given है। You will listen to a story about an ant. Read the questions given below and before you listen, guess the answers to these questions. ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, What was the ant known for? What was the ant known for? तो आपने क्या करना है, आंसर्स गेस करना है। क्या हो सकता है, डिटर्मिनेशन, स्ट्रेंथ और विजडम। ठीक है, ऑप्शंस हमें गिवन है और आंसर गेस करना है। तो क्या होगा आंसर? आवर आंसर विल बी डिटर्मिनेशन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why was the ant unable to take the roti home? Why was the ant unable to take the roti home? First, it was stuck under a rock. Next, it was too heavy to carry. Third, it was pulled by other ants. तो हमने करेक्ट आंसर बताना है इसका। करेक्ट आंसर होगा it was too heavy to carry. Next, question number 3. What was the bird doing? Question number 3. What was the bird doing? First, playing with the ant, searching for food. Third, picking up leaves. जो बर्ड है वो क्या कर रही थी? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पिकिंग अप लीव्स। नोट भी करते चलेंगे साथ में इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द बर्ड मेक द एंट फील? हाउ डिड द बर्ड मेक द एंट फील? फर्स्ट, प्राउड. इंस्पायर्ड. थर्ड, रिलैक्स्ड. करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इंस्पायर्ड. हाउ डिड द बर्ड मेक द एंट फील? Our answer will be proud. Sorry, inspired. नोट कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड द फेलो एंड्स हेल्प? फेलो एंड्स थी, उन्होंने कैसे हेल्प की? फर्स्ट, बाय एडवाइजिंग द एंट कंटिन्यूसली. सेकंड, बाय स्टैंडिंग स्टिल नियर द एंट. थर्ड, बाय joining the ant in her efforts. ठीक है, कैसे हेल्प की? क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बाय ज्वाइनिंग द एंट इन हर एफर्ट्स. ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो ट्राई अगेन हमारी पोम थी चैप्टर 2,
उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। पोम हम डिस्कस कर चुके थे, उसको हमने पढ़ा था। उसके बाद हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। आप लोग घर पर भी इनको पढ़िए, रिवाइज कीजिए। अगर कोई भी आपको डाउट्स होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में उनको पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।